शैतान के 3 बाल। रात का गहरा सन्नाटा, बादलों ने चांद को छुपा रखा है। जंगल के अंदर कहीं से धारती हुई गरजदार आवाज आती है, जो मेरे 3 बाल ले आएगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। इस आवाज से पूरा जंगल लरज जाता है। वादियां, पहाड़, दरख्त सब कांपने लगते हैं। इस गांव का नाम था नूरपुर। ये गांव खूबसूरत था, मगर एक खौफ ने उसे कैद कर रखा था। 3 बालों वाले शैतान का खौफ। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई जंगल की तरफ कदम भी ना रखता। बुजुर्ग कहते थे, जो उस महल के करीब गया वो कभी वापस ना आया। उसी गांव में रहता था एक बहादुर नौजवान अहमद। गरीब था लेकिन दिल से मजबूत। अपनी माँ के साथ रहता था और रोज लकड़ियाँ काट कर बेचता था। अहमद के वालिद का आखिरी मशवरा हमेशा उसके दिल में था, बेटा, राह सच कभी मत छोड़ना। एक रात अचानक पूरा आसमान सुर्ख हो गया। जंगल के ऊपर स्याह बादलों के दरमियान एक रोशन लाल आंख नजर आई, जैसे कोई सबको घूर रहा हो। उसी रात गांव के बीच में एक चमकीला पत्थर आ गिरा। इस पर लिखा था, जो चाहो हासिल करो, मगर मेरी आजमाइशों से गुजरकर। पूरे गांव में कहराम मच गया। लोग डरे हुए थे, लेकिन अहमद के दिल में सवाल उठा, शैतान के 3 बाल लेने में क्या राज है। अगली सुबह अहमद ने फैसला किया, मैं जाऊंगा, अपने गांव को हमेशा के खौफ से आजाद कराऊंगा। इसका दोस्त फहद भी साथ चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही अजीब खामोशी छाई हुई थी। कोई परिंदा, कोई हुआ, कुछ नहीं। अचानक उनके सामने एक पत्थर का मुजस्समा खड़ा था, इंसान जैसा, मगर आंखें बंद, हाथ में चाकू। पलट पर लिखा था, मेरा नाम बताओ वरना तुम भी पत्थर बिन जाओगे। फहद घबरा गया। अहमद ने गौर किया, मुजस्समे के पीछे घास में एक टूटी तख्ती पड़ी थी। इस पर लिखा था, मैं इस जंगल का पहला मुहाफिज हूँ और सच बोलने वाला हूँ। अहमद ने फौरन कहा, तुम्हारा नाम सचुअन है। मुजस्समे की आंखें खल गईं। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम सच वालों में से हो, आगे बढ़ो। और मुजस्समा गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए वो दोनों फिर से उस लोमड़ी से मिले जिसे अहमद ने पहले कभी बचाया था। लोमड़ी की आवाज अब लरज रही थी, अहमद, इस बार मैं सिर्फ मदद नहीं कर रही, तुझे खबरदार भी कर रही हूँ। शैतान की सबसे बड़ी ताकत इसके बाल नहीं, इसके सवाल हैं। फिर इसने अहमद को एक चमकते हुए अल्फाज वाला पत्थर दिया। इस पर लिखा था, जवाब ही आज़ादी है। लोमड़ी ने कहा, आजमाइशें सवाल पूछेंगी, जवाब तुम्हें जीना सिखाएंगे। घंटों के सफर के बाद वो एक बहुत बड़े स्याह महल के सामने खड़े थे। इसकी दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे महरूम बच्चों की चीखें कैद हूँ। दरवाजा खुद बखुद गरज के साथ बोला, खून दो, अंदर आओ। फहद डर गया, मगर अहमद ने जोर से कहा, सच। दरवाजा हलने लगा, फिर आहिस्ता से खल गया। पहला कमरा आईनों से भरा था। हर आईना अहमद की जिंदगी दिखा रहा था। उसकी माँ की मेहनत, उसके बाप की नसीहतें, इसकी मुश्किलात। शैतान की आवाज आई, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताओ। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने बाप की उम्मीदों पर पूरा ना उतरने से डरता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा सच है। सब आईने टूट गए। पहला बाल अहमद की हथेली में आ गया। दूसरा कमरा समंदर जैसा था, मगर पानी नहीं, सोना, हर तरफ खजाने। शैतान ने कहा, जो भी एक चीज उठाएगा, लालच का कैदी बन जाएगा। फहद लालच में आ गया। उसने एक रबन चुने की कोशिश की। अहमद ने चीख कर कहा, फहद, हम खजाने लेने नहीं आए, हम अपने लोग बचाने आए हैं। सारा सोना धुआं बनकर उड़ गया। दूसरा बाल मिला। तीसरा कमरा अंधेरा था।
दीवारों पर इंसानों के साए नाच रहे थे। चीखें, सरगोशियां, रोने की आवाजें। शैतान एक देव हैकल अजदह की शक्ल में सामने आया। मुझे शिकस्त दो, अगर हिम्मत है। अजदहा आग उगलता है। फहद भागने लगता है मगर अहमद कहता है, डरो नहीं, डर भी झूठ है। वो आंखें बंद करता है और कहता है, सच, सच, सच। अजदहा सूरज की रोशनी में बिखरते धुएं में बदल जाता है। तीसरा बाल भी मिल जाता है। महल हलने लगता है। दीवारों में दरारें पड़ती हैं। शैतान की असली शक्ल जाहिर होती है। 3 आँखों वाला, आधा इंसान आधा साया। वो फरियाद करता है, मेरे 3 बाल लेकर तुमने मेरी ताकत नहीं तोड़ी, मेरा गुरूर तोड़ा है। फिर इसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, मेरी कैद खत्म, तुम लोग आजाद हो। महल राख बन जाता है। तीनों बाल आसमान में रोशन होकर बादलों में गायब हो जाते हैं। गांव वालों को बरसों बाद सुकून की पहली सुबह मिलती है। बारिशें होती हैं, खेत सरसब्ज होते हैं, नूरपुर दोबारा जिंदा हो जाता है। गांव वाले अहमद को नूर का मुहाफिज कहने लगते हैं। फहद अहमद का सबसे बड़ा मददगार बन जाता है।